अब हम सेकंड सांद्रता के पद पे आ रहे हैं जो कि है आयतन प्रतिशत। सिंबल, इसका सिंबल था वेट बाय वेट, इसका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत, देखिए इसका सूत्र होता है दोस्तों जहां जहां पे भी द्रव्यमान है वहां वहां पे आयतन आएगा। तो विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रखें, अगर ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में रखें। दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। आप देखो न्यूमेरिकल्स में ये ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, सही है, तो ऊपर नीचे मात्रक सेम होने चाहिए। ऐसे ही इसमें अगर ये आप ml में लिख रहे हो तो इसको भी ml में लिखोगे, अगर ये लीटर में लिख रहे हो तो इसको भी लीटर में लिखोगे, सही है। अब अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। बस मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान आता है और यहाँ पर आयतन आता है। ओके, अब देखिए 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो पहले विलेय विलायक की पहचान कर लीजिए। ये आपका कम मात्रा में है तो ये आपका विलेय हुआ और इसका ml में गिवन है। ये आपका ज्यादा मात्रा में है तो ये आपका विलायक हुआ और ये भी ml में है। तो यहाँ पे मात्रक दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए। तो आपको विलेय का आयतन गिवन है, जो आपका विलेय है यह आपका विलेय एथेनॉल, तो विलेय का आयतन आपको इन्होंने लिख के दिया है। कितना है विलेय का आयतन? 20 ml। दूसरा जो विलायक है जल, उसका आयतन भी गिवन है आपको 160 ml। तो विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों आपको गिवन है। इससे निकलेगा विलयन का आयतन 180 ml। क्योंकि दोस्तों अगर आपको विलेय विलायक का द्रव्यमान गिवन है तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ देते हो। ऐसे ही आपको अगर विलेय का आयतन और विलायक का आयतन गिवन है तो विलयन का आयतन कैसे आएगा? विलेय और विलायक को आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया विलेय का आयतन, ये हो गया विलायक का आयतन। तो 180 ml जो आया है वो क्या है? विलयन का आयतन। सही बात है। अब आयतन प्रतिशत पूछ रहा है तो आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाइए। तो सूत्र है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। तो विलेय का आयतन कितना है? 20 ml। विलयन का आयतन कितना निकाला आपने? 180 ml गुणा 100। अब दोस्तों अगर ये यूनिट सेम नहीं हुई ना, मतलब ऊपर भी ml हुआ और नीचे भी ml है, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऊपर ml है नीचे लीटर है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि दोनों के जो मात्रक हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर एक ml में एक लीटर में है तो या तो लीटर वाले को ml में बदल के पुट कीजिए या ml वाले को लीटर में बदल के फिर पुट कीजिए, और दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11.11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म, दूसरी सांद्रता का जो पद था वो था आयतन प्रतिशत।